मोहब्बत में कभी कभी वादे टूट जाते हैं, मोहब्बत में कभी कभी वादे टूट जाते हैं, इश्क के कच्चे धागे टूट जाते हैं। झूठ बोलता होगा कभी चांद भी, झूठ बोलता होगा कभी चांद भी, इसीलिए तो तारे टूट जाते हैं। इसी के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में आप सभी के समक्ष लेके आ चुका हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 और आज के लेक्चर में अपन समझेंगे यूनिट 1 के एक और नए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं फिर उसके बाद अपन लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ बिना किसी देरी के और करते हैं आज के लेक्चर का पन्ना साफ, पट्टा साफ। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। सबसे पहले नाम क्या है अपने सब्जेक्ट का? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 ये होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 29 रुपीज़ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे। तो प्लीज़ 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 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 29 में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैंड रिटन नोट्स बड़े ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। चलिए चलिए, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और जो शुरू में मैंने एक शायरी आपको सुनाई थी, ये सब इलॉजिकल बातें हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो केवल मनोरंजन के लिए थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको फोर्स की डायरेक्शन दे दी जाएगी और उनका एंगल भी दिया जाएगा। आपको उनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि कोई बॉडी रहेगी, उस पर एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्स लग रहे होंगे और उन फोर्स की अपन को डायरेक्शन दी रहेगी और अपन से कहा जाएगा कि इन फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसको ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ज्ञात कीजिए। तब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। और फिर फाइनली रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें करनी है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन में आपको फोर्सेस की डायरेक्शन दे दी जाएगी और उनका एंगल भी दिया जाएगा और आपको उनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा को लिखेंगे जो आपको दिया गया है। उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद जो आपका डायग्राम बनेगा उसमें फोर्सेस का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर अपन को डायरेक्ट निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए, सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन हमारे पास कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी हमारे पास डायरेक्शन होती हैं। सबसे पहली डायरेक्शन आप कहेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये चार अपने पास मेन दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं को अगर आपको एक डायग्राम में दर्शाना है तो आप डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले आप उठाएंगे एक स्केल को। स्केल में करना कुछ नहीं है, एक लाइन अपन को ऐसी खींच देनी है और एक लाइन अपन को ऐसी खींच देनी है। एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल खींचनी है, एक लाइन आपको वर्टिकल खींचनी है। ये वाली जो डायरेक्शन होगी इस साइड, ये वाली जो दिशा होगी इसको अपन बोलेंगे ईस्ट। क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट मतलब पूर्व। ये क्या है? पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद अगर ये ईस्ट है तो ये आपकी क्या होगी? साइड। ये आपकी होगी वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट मतलब पश्चिम। ये आपकी पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद जो ऊपर वाली डायरेक्शन होगी इसको अपन बोलेंगे नॉर्थ। क्या बोलेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। उसके बाद जो नीचे वाली डायरेक्शन होगी ये वाली, इसको बोलेंगे साउथ। क्या बोलेंगे? साउथ मतलब दक्षिण। उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई।
कि अगर अपन किसी डायग्राम में डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, मतलब दिशाओं को दर्शा रहे हैं, तो ये वाली दिशा जो होगी वो होगी पूर्व, ये वाली पश्चिम, ये वाली उत्तर और ये वाली दक्षिण। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप पे बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। तो मेनली अपनी 4 डायरेक्शन होती हैं, पहली पूर्व, दूसरी पश्चिम, तीसरी उत्तर और चौथी दक्षिण। यहाँ पे 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, लेकिन इसके अलावा 4 और डायरेक्शन होती हैं। अब कौन कौन सी और डायरेक्शन होती हैं उनको समझने के लिए अपन को बनाना पड़ेगा बड़ा डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसीलिए अपन इसको करेंगे साफ और मिलेंगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे अपन बनाएंगे बड़ा डायग्राम और समझेंगे कि इनके अलावा भी कौन कौन सी अपनी डायरेक्शन होने वाली हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा और कौन कौन सी अपनी डायरेक्शन होती हैं। यहाँ पे बनाया है अपन ने एक बड़ा डायग्राम। इस डायग्राम में ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको अपन ईस्ट बोलेंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। ये वाला आपका क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर ईस्ट इस डायरेक्शन में है तो ये क्या रहेगा आपका वेस्ट रहेगा। अगर पूरब इस दिशा में है तो पश्चिम इस दिशा में होगा। उसके बाद जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इसको बोलेंगे नॉर्थ, और नीचे वाली डायरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज क्लियर है तो इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती हैं। क्या होती हैं? 4 डायरेक्शंस और होती हैं। अब वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर और पूरब के बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा। अब आप कहेंगे ये होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है भाई, इसके परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो पूरब और उत्तर के बीच में, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको अपन बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पूरब और उत्तर के बीच में जो अपनी डायरेक्शन होगी उसको अपन बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको क्लियर होगा, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बनने वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है आपकी? नॉर्थ ईस्ट है। इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितने का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। अब आप कहेंगे 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन क्यों रहा है? तो कहानी समझिए, ये जो टोटल एंगल था ये कितने का था? ये था आपका 90 डिग्री का। चूंकि अपन ने ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या खींची? एक लाइन खींच दी, एक डायरेक्शन बना दी, जिसको अपन ने नाम दिया नॉर्थ ईस्ट का। इसने किया क्या किया कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल था उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, 45 और 45। यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा ये भी आपका 45 का होगा। इसीलिए ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 का। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी कितने का एंगल बनेगा? ये वाला एंगल भी आपका 90 का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 का होगा। किस किस के बीच में बनने वाला? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब देखिए क्या होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली जो डायरेक्शन होती है, यहाँ ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को अपन बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूरब, ठीक है, उत्तर पूरब। और इसका मतलब क्या है? नॉर्थ वेस्ट का उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चूंकि
ये आपका 90 डिग्री का टोटल एंगल बन रहा था, इसीलिए क्या हुआ, जो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ये क्या है, बिल्कुल बीच में रहेगी इसके और इसके, इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी आपका 45 डिग्री का ही होगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अपन लगाएंगे क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन इसी चित्र पे, इसी डायग्राम पे आधारित होंगे। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, ये भी 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। क्या है मेरे भाई, परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। मतलब वेस्ट और साउथ के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। अब वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी, वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को अपन बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे मेरे भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चूंकि ये एंगल आपका कितने का था, 90 डिग्री का था। कितने का था ये वाला, 90 डिग्री का था। तो यहाँ पे कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि अपन ने वेस्ट मतलब पश्चिम और साउथ के बीच में एक और डायरेक्शन बना दी जो कि बिल्कुल बीच में है। इसीलिए इस डायरेक्शन ने क्या किया, इस 90 डिग्री के एंगल को दो बराबर पार्ट में बांट दिया। ये वाला भी 45 होगा आपका, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला भी 45 होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक और डायरेक्शन के बारे में। अब देखिए, जो आपका ईस्ट है और साउथ है ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा ये वाला एंगल, 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, साउथ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होगी जिसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन है इसको अपन ने नाम दिया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चूंकि इस डायरेक्शन ने 90 डिग्री के एंगल को बीच में से काट दिया, दो बराबर भागों में काट दिया, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 45 का होगा। और मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, 45 का है। चूंकि पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का था, यहाँ पे कहानी क्या हुई कि पूरब और साउथ के बीच में, मतलब पूरब और दक्षिण के बीच में अपन ने एक और डायरेक्शन बना दी जिसने 90 डिग्री के एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया, 45 और 45। तो यहाँ पे हमने सारी डायरेक्शन समझ लिए हैं। कौन कौन सी डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन थी हमारी ईस्ट मतलब पूर्व, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन थी वेस्ट मतलब पश्चिम, उसके बाद तीसरी डायरेक्शन थी नॉर्थ मतलब उत्तर, उसके बाद चौथी डायरेक्शन थी साउथ दक्षिण, उसके बाद पांचवी जो डायरेक्शन थी वो थी क्या, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद छठवीं डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद सातवीं डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। ठीक है, ये क्या है, साउथ वेस्ट एक्चुअली है ना, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। उसके बाद क्या है, आठवीं जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ ईस्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है, साउथ वेस्ट ही है। क्या है मेरे भाई, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं एक क्वेश्चन को जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, समझते हैं 2014 में आए हुए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है निम्नलिखित बल एक पॉइंट पर कार्य करते हैं। कौन कौन से बल हैं, पहला जो बल है 20 न्यूटन का बल 30 डिग्री पूर्व मतलब ईस्ट से उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा की ओर। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है 20 न्यूटन का बल है जो कि 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ दिशा की ओर लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो 25 न्यूटन का बल नॉर्थ दिशा की ओर मतलब उत्तर दिशा की ओर, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 30 न्यूटन का बल उत्तर
उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट दिशा की ओर। उसके बाद चौथा जो फोर्स है वो 35 न्यूटन का है और 35 न्यूटन का बल 40 डिग्री पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर लग रहा है। अब हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, तो इन सभी का परिणामी बल और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। लेकिन जगह की कमी के कारण अपन ने क्या किया, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। पूरे क्वेश्चन में बस इतना ही सा था कि निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए, रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात कीजिए, परिणामी ज्ञात कीजिए और परिणामी का क्या ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन भी ज्ञात कीजिए। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपका रहेगा रिजल्टेंट फोर्स निकालने का और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालने का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, tan इनवर्स मॉड सिग्मा V अपॉन सिग्मा H। इसी फॉर्मूले के द्वारा आप रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा डायरेक्शन वाला। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार आप डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो चलिए खींच लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक खींचेंगे वर्टिकल लाइन, तो ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अपन से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन कह रहा हो वो अपन से कहा जा रहा है। अब देखिए क्या कंडीशन बनती है कि ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये वाली, ये आपकी क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब पूरब, ये आपकी पूर्व होती है। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, मतलब पश्चिम। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर ही होगी। उसके बाद जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है, ये आपकी क्या होती है, नॉर्थ होती है। क्या होती है, नॉर्थ मतलब उत्तर डायरेक्शन। उसके बाद नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है ये आपके पास साउथ होती है। क्या होती है, साउथ मतलब दक्षिण दिशा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अपन ने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। पहला फोर्स था 20 न्यूटन का, जो कि 30 डिग्री पूरब से मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ लग रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ लग रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे बनाएगा आपका 30 डिग्री का एंगल। चूंकि अपन से क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 न्यूटन का बल 30 डिग्री पूर्व से क्या कर रहा है, 30 डिग्री किससे बना रहा है, पूर्व से उत्तर दिशा की ओर बना रहा है। क्या कर रहा है, बना रहा है। वैल्यू कितनी है इस फोर्स की, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे अपन को इसकी वैल्यू मिल गई 20 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे फोर्स को, तो दूसरा फोर्स 25 न्यूटन का है। 25 न्यूटन का बल उत्तर दिशा की ओर। अब देखो 25 न्यूटन का जो बल लग रहा है वो नॉर्थ में लग रहा है, मतलब उत्तर में लग रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 25 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा अपन से कहा जा रहा है कि 25 न्यूटन का बल नॉर्थ दिशा की ओर लग रहा है, मतलब उत्तर दिशा में लग रहा है। उत्तर दिशा कौन सी अपनी, ये है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो फोर्स है वो 30 न्यूटन का है। 30 न्यूटन का बल उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर लग रहा है। नॉर्थ वेस्ट क्या होती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। मान लीजिए ये है वो डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
क्या लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ये क्या करेगी, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बनता है आपका ये बनता है 45 डिग्री का। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैंने आपको इससे पहले समझाया है बड़े अच्छे तरीके से। चलिए अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चौथे फोर्स को। तो चौथा फोर्स है 35 न्यूटन का। 35 न्यूटन का बल 40 डिग्री पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है 35 न्यूटन का बल 40 डिग्री पश्चिम से, मतलब यहाँ से क्या करेगा, 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से। ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे एंगल बना रहा है 40 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है 35 न्यूटन का बल 40 डिग्री पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर, मतलब पश्चिम से कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है और कहाँ जा रहा है, पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इसकी वैल्यू है 35 न्यूटन। ठीक है, अगर आपने ये डायग्राम बना लिया है तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आपने ये डायग्राम बना लिया है तो ये क्वेश्चन यहीं पे आधा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में आया है तो आप सोच रहे होंगे बहुत ही पुराना ये क्वेश्चन है, लेकिन पुराना नहीं है। इसके बाद अपन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये डायग्राम आपका बन चुका है, तो अब क्या करेंगे, अपन इस डायग्राम को बड़े लेवल पे बनाएंगे। क्योंकि अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। एंगल को फाइंड नहीं, फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो आपके बल हैं इनको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा, जिससे कि अपन सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी, आप उस वैल्यू को इन फॉर्मूले में पुट करके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपन इसको साफ करेंगे। क्या करेंगे, साफ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे है ना। तो क्वेश्चन को साफ करके इस डायग्राम को बड़ा बनाएंगे और फोर्स को रिजॉल्व करके इनका रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और करते हैं इस क्वेश्चन को धुआं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये दोस्तों बढ़ाते हैं आगे की प्रक्रिया को और भी आगे। तो यहाँ पे अपन ने जो अपना डायग्राम बना था उसको बड़े लेवल पे बना लिया है। अब अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे अपन को चाहिए सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू, जिसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जितने भी अपने इंक्लाइंड फोर्स हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपके इंक्लाइंड फोर्स हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से फोर्स को, इंक्लाइंड फोर्स को। केवल और केवल इंक्लाइंड फोर्स ही आपके रिजॉल्व होंगे। अगर आपका फोर्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। चलिए अब करते हैं पहले इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व। पहला इंक्लाइंड जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन का, जो कि 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब यहाँ पे रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि ये जो आपका 20 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स है इसको अपन दो कंपोनेंट में बांट रहे हैं। पहला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक आपका है वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपको पता है कि हम जहाँ पे एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को, 20 न्यूटन के फोर्स को किसके साथ लेंगे, कॉस के साथ लेंगे।
cos 30 cos थीटा मतलब 30 डिग्री का एंगल, और जहाँ पे एंगल अपन नहीं लेते वहाँ पे फोर्स को साइन थीटा के साथ लेते हैं। तो 20 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो यहाँ पे अपन ने पहले फोर्स को कर लिया है रिजॉल्व। अब देखेंगे दूसरे इंक्लाइंड फोर्स को। अब आप कहेंगे यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि 25 न्यूटन का है, वर्टिकल फोर्स है। चूंकि ये फोर्स वर्टिकल है इसीलिए इसको रिजॉल्व नहीं करना अपन करेंगे केवल और केवल इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका ये वाला जो फोर्स है 30 न्यूटन का, ये 45 डिग्री के एंगल पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको रिजॉल्व करने का तरीका आपका सेम होगा। इसको भी अपन एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में बांटेंगे। तो चलिए बांटते हैं। पहला जो कंपोनेंट इसका होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा इसका वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी कितने का एंगल होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या हो रहा है, सेम लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इसीलिए यहाँ पे 45 का एंगल है, इसलिए यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल होगा। चूंकि यहाँ पे अपन एंगल ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे फोर्स को किसके साथ लेंगे, कॉस के साथ लेंगे। तो कितना जाएगा 30 cos 45। उसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे एंगल नहीं ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे फोर्स को अपन लेंगे किसके साथ, साइन के साथ। तो कितना जाएगा 30 sin 45, ये आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चूंकि क्या है यहाँ पे हमने मार्कर चेंज किया है इसीलिए थोड़ी फीकी फीकी राइटिंग आ रही है, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप एक इंजीनियर हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा 30 sin 45। तो यहाँ पे हमने इस वाले इंक्लाइंड फोर्स को भी रिजॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कौन से, इस वाले फोर्स को, ये भी तो इंक्लाइंड फोर्स है और इसको भी हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब है कि ये जो फोर्स है ये वाला, इसको क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट जो होगा इसका ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए ये 35 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का है, 35 न्यूटन का फोर्स है जो कि 40 डिग्री पे यहाँ पे लग रहा है। इसीलिए अगर यहाँ पे 40 का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा, 40 का ही एंगल बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चूंकि यहाँ पे 40 का बन रहा है इसीलिए यहाँ पे भी 40 का ही बनेगा। ठीक है, 40 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए कहानी क्या होती है कि जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को कॉस के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा 35 cos 40। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये, इसमें अपन क्या करेंगे, फोर्स को साइन के साथ लेंगे, 35 sin 40। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया है, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ें थी यहाँ पे सारी चीज़ें अपन ने कर ली हैं। पहले इस इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व किया, फिर इस इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व किया, उसके बाद इस इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, जितने भी इंक्लाइंड फोर्स थे उनको रिजॉल्व कर लिया है। क्या कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है। अब देखिए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, तीन फोर्स लग रहे हैं, चार फोर्स लग रहे हैं। मतलब कि दो से ज़्यादा फोर्स आपके जब भी लगेंगे तब अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है ना।
अब देखिए इस फॉर्मूले में सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू, अब सिग्मा एच को कैलकुलेट करने के लिए, सिग्मा एच को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उनका समीशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, और जो भी फोर्स हॉरिजॉन्टल वाले इस डायरेक्शन में आएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो आप सिग्मा एच की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे क्या आपको कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वाला किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसको क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव का लेंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 20 cos 30। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखेंगे दूसरे हॉरिजॉन्टल फोर्स को, तो यहाँ पे कहीं क्या दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो आप कहेंगे यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ पे है, ये है आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए इस फोर्स को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव का लेंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, माइनस का 30 cos 45। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चूंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा था इसलिए अपन ने क्या लिया, इसको नेगेटिव लिया है। उसके बाद देखेंगे तीसरे हॉरिजॉन्टल फोर्स को, तो तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है आपका, ये वाला है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ये भी क्या का होगा आपका, नेगेटिव होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 35 cos 40। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सिग्मा एच की, मतलब समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अपन को यहां पे मिल जाएगा। अब देखिए क्या यहां पे कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या आपको दिख रहा है इसके, इनके अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो आप कहेंगे इनके अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पे नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, सिग्मा एच को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमें सिग्मा एच की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। चलिए उठाते हैं अपना अस्त्र, अपना शस्त्र जिसका नाम है कैलकुलेटर, और करते हैं आगे की वैल्यू को कैलकुलेट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने उठाया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करेंगे, 20 cos 30 माइनस 30 cos 45 माइनस 35 cos 40। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है सिग्मा एच की, वो वैल्यू आ रही है सिग्मा एच इज इक्वल टू -33.30 न्यूटन। ये वैल्यू हमें मिल गई है सिग्मा एच की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी सिग्मा वी की, क्योंकि सिग्मा एच की वैल्यू को हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी है सिग्मा वी की। सिग्मा वी का मतलब है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उनका एलजेब्रिक सम क्या होगा, एलजेब्रिक सम मतलब उनका समीशन क्या होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि जितने भी आपके फोर्स ऊपर जाएंगे वो काय के होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जितने भी फोर्स आपके नीचे आएंगे वो काय के होंगे, नेगेटिव के होंगे, माइनस के होंगे। इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो आप यहां से सिग्मा वी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए पहला वर्टिकल फोर्स कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला वर्टिकल फोर्स ये है, ये वाला। ये क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो कितना जाएगा, 20 sin 30। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्योंकि यहाँ पे पहला वर्टिकल फोर्स ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जा रहा है तो हम उसको क्या का लेते हैं, पॉजिटिव का लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दूसरा वर्टिकल फोर्स कौन सा है, तो आप कहेंगे ये है। क्या इससे पहले भी कोई वर्टिकल फोर्स था, तो आप कहेंगे हाँ था। तो ये 25 न्यूटन का जो फोर्स है ये भी तो वर्टिकल फोर्स है और जो ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये 25 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है तो ये भी क्या का होगा, पॉजिटिव का होगा। तो यहां पे कितना जाएगा, प्लस का 25। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्योंकि ये फोर्स 25 न्यूटन का है और ऊपर की ओर जा रहा है, वो वर्टिकल फोर्स है। वर्टिकल फोर्स का अपन क्या करते हैं, यहाँ पे समीशन करते हैं। जितने भी वर्टिकल फोर्स होते हैं उनका सबका समीशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये भी तो वर्टिकल फोर्स ही था अपना 25 न्यूटन का, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा था। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे अपन
तीसरे फोर्स को। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये क्या है आपका वर्टिकल है, क्या है वर्टिकल है, वर्टिकल है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा 30 sin 45। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये भी आपका एक वर्टिकल फोर्स है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव अपन ने यहाँ पे लिया है। उसके बाद देखेंगे क्या कोई और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी तो वर्टिकल फोर्स है, ये वाला कितने का है 35 sin 40 इसकी वैल्यू है। और ये क्या कर रहा है नीचे की ओर लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है ये क्या कर रहा है नीचे की ओर लग रहा है। अगर कोई फोर्स नीचे लग रहा है तो वो होता है माइनस, इसीलिए अपन ने इसको क्या कर लिया यहाँ पे माइनस का 35 sin 40। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्या इसके अलावा कोई और वर्टिकल फोर्स है या नहीं। तो आप पूरे डायग्राम को छान लेंगे यहाँ पे कि आपको कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपके सारे वर्टिकल फोर्स हो गए। अब इनका क्या करना है अपन को समेशन करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कितना जाएगा 20 sin 30 प्लस 25 प्लस 30 sin 45 माइनस 35 sin 40। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू मिल रही है सिग्मा वी इज इक्वल टू 32.99 न्यूटन। ये वैल्यू हमें मिली है किसकी, ये वैल्यू हमें मिली है सिग्मा बी की। अब यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है भाई, क्योंकि मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं, मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, तो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। अगर यहाँ पे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, मेथड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे, जिससे कि हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर। सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है -33.30 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सिग्मा वी कितना है आपके पास 32.99। तो यहाँ पे कितना जाएगा 32.99 का होल स्क्वायर। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको क्लियर है, अब आप क्या करेंगे आगे आपको करना कुछ नहीं है, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इनका स्क्वायर। कितना है मेरे भाई माइनस का 33.30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है R इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर हमें मिला 1108.89। ये मिला इसका स्क्वायर प्लस अब निकालेंगे इसका स्क्वायर। तो कितना जाएगा 30.233 का होल स्क्वायर 32.33 का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू अपन को मिली वो मिली 1045.22। ये वैल्यू मिली इसके स्क्वायर की। अब क्या करना है दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए करते हैं दोनों को ऐड, देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे अपना आना कितना चाहिए, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी रिजल्टेंट फोर्स की वो आएगी 46.141 न्यूटन। ये वैल्यू हमें मिल गई रिजल्टेंट फोर्स की। अब आप कह रहे होंगे हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि अपन ने क्या किया इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया, फिर जो भी वैल्यू अपनी आई थी उसका अपन ने क्या निकाल दिया स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो जो अपन को फाइनल रिजल्टेंट फोर्स था वो अपन को यहाँ पे मिल गया है। तो इस प्रकार अपन ने क्या कर लिया यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर लिया है। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है एंगल थीटा। tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स मॉड के अंदर क्या जाएगा सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। सिग्मा वी कितना है आपका 32.99
डिवाइडेड बाय सिग्मा एच। सिग्मा एच कितना है, माइनस का 33.30। चूंकि ये माइनस का है यहाँ पे, और यहाँ पे मोड अपन इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर कोई भी संख्या आपकी आए वो पॉजिटिव हो, इसीलिए यहाँ पे अपन इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। तो कितना जाएगा 33.30। मॉड लगाने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या आप अंदर यहाँ पे रख रहे हैं तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो आपकी पॉजिटिव ही होगी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 32.99 डिवाइडेड बाय 33.30 ब्रैकेट को किया क्लोज। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है, थीटा इज इक्वल टू 49.70 डिग्री। ये हमें वैल्यू मिल गई है थीटा की, मतलब डायरेक्शन की। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको फाइंड कीजिए। तो रिजल्टेंट फोर्स को अपन ने फाइंड कर लिया है, उसके बाद अपन ने फाइंड किया है थीटा को, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से समाप्त। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी तो आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन को जो कि पिछले साल ही आया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आरजीपीवी 2024 में आए हुए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 4 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का एक सिस्टम नीचे दिए गए बिंदु पर क्रियाशील है। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया है, उस पॉइंट पे जो नीचे दिए गए बल हैं वो लग रहे हैं। कौन कौन से बल लग रहे हैं? पहला बल लग रहा है 500 किलो न्यूटन का उत्तर की ओर, 500 किलो न्यूटन का नॉर्थ दिशा की ओर, है ना, कहाँ पे, नॉर्थ दिशा की ओर। उसके बाद दूसरा जो फोर्स है वो लग रहा है 800 किलो न्यूटन का दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट की ओर। उसके बाद तीसरा जो फोर्स है वो लग रहा है 1000 किलो न्यूटन का ईस्ट से 30 डिग्री साउथ की ओर, ठीक है। उसके बाद चौथा जो फोर्स है वो है 300 किलो न्यूटन का, ये लग रहा है वेस्ट की ओर। कहाँ पे? वेस्ट की ओर, मतलब पश्चिम की ओर। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप इन फोर्सों का रिजल्टेंट फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड कीजिए। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे अपन को फाइंड करनी है। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आपको ये करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप किलो न्यूटन में करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू भी किलो न्यूटन में आएगी। यहाँ पे आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको न्यूटन में करें, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यही की है, आपको वैल्यू लिखनी है जिससे कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका किलो न्यूटन में ही होगा। एक बार और समझ लीजिए, 500 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो नॉर्थ की ओर लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? नॉर्थ की ओर, सीधा ऊपर की ओर लग रहा है। उसके बाद 800 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर लग रहा है, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर लग रहा है। उसके बाद 1000 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो ईस्ट से 30 डिग्री साउथ की ओर लग रहा है। ईस्ट से क्या कर रहा है? 30 डिग्री, ईस्ट से 30 डिग्री साउथ की ओर लग रहा है। उसके बाद जो चौथा फोर्स दिया है वो 300 किलो न्यूटन का है, जो कि पश्चिम की ओर लग रहा है, वेस्ट की ओर लग रहा है, मतलब सीधा इस साइड लग रहा है। तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि देखो जो ये वाला फोर्स है 500 किलो न्यूटन वाला फोर्स, ये नॉर्थ की ओर लग रहा है, मतलब सीधा सीधा वर्टिकल जा रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। और साथ ही जो 300 किलो न्यूटन का फोर्स है ये सीधा सीधा कहाँ लग रहा है? वेस्ट की ओर लग रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ये क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टली लग रहा है। तो इसको भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों फोर्स को, और फिर निकालनी पड़ेगी सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को, जिससे कि आप रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन आसानी से फाइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।